नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। और एनालिसिस वीडियो लाने में थोड़ी देर हो गई, उसके लिए सॉरी। सबसे पहले तो थैंक यू आपको कि आपने टाइम दिया इस सर्वे को भरने में। कुछ लोगों को ये फुद्दू सर्वे लग रहा होगा, बट हाँ, आपने टाइम दिया तो उसके लिए थैंक यू। ये कट ऑफ वीडियो नहीं, वो आप आंसर की आ जाएगी, एक्चुअल मार्क्स आ जाएंगे, उसके बाद बता पाऊंगा। इसमें सेफ स्कोर वगैरह की कुछ बात होगी। एक चीज और कि अगर आप 130 प्लस यूआर से, 120 प्लस ईडब्ल्यूएस ओबीसी से, 110 प्लस एससी से और 100 एसटी से आपको लग रहा है इतना पा जाएंगे, तो आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। इसके इस वीडियो के बेसिस पे ऐसा नहीं कि आप बना ले कि नहीं मैं प्रिपरेशन छोड़ रहा हूँ, गुरुजी ने कह दिया कम हो, या किसी के कहने पे नहीं। अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है तो आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ मेंस का कि मैं आपको लो कट ऑफ बता के आपको वो करूंगा, अट्रैक्ट करूंगा कि नहीं सारे सारे लोग मेंस क्वालिफाई करोगे, सारे लोग आ जाओ मेरे पास मेंस कोर्स के लिए। आपने ट्रस्ट किया, उसके लिए थैंक यू। आपने डेटा दिया। और ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने सीजन टीयर 1 ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया, यानी कि 24 शिफ्ट का जो एग्जाम हो उनके लिए है, ना कि 12 शिफ्ट जिनका बचा हुआ है। वो लोग ऐसा ना करें, माइंड मेकअप ना बनाए या एजम्पशन ना बना के जाए कि इतना इस शिफ्ट में एवरेज स्कोर है तो मुझे इतना तो करना ही है। हो सकता है आपकी टफेस्ट शिफ्ट हो या आपकी इजिएस्ट शिफ्ट हो, कोई नहीं पता। हो सकता है आपका 60 क्वेश्चन करने पे आप उस शिफ्ट के टॉपर हो जाए, कुछ कुछ भी हो सकता है। तो आप माइंड मेकअप करके ना जाए। अगर आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है तो इस वीडियो को मनोरंजन के लिए देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं देखें। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए नहीं है वीडियो, वाइस थोड़ी सी कम होगी, तो लो होगी क्योंकि मुझे जुकाम है, तो काइंडली एडजस्ट करें। और ये वीडियो कुछ लोग कहेंगे व्यूज के लिए, ठीक है, व्यूज के लिए, पॉजिटिव फीडबैक के लिए, ठीक है, उसके लिए भी है। और उससे सबसे ज्यादा मेरा जो इंटेंशन है वो आपकी डिमांड थी, ताकि आप ये वीडियो देख के मेंस की तैयारी स्टार्ट कर पाए, रिलैक्स हो पाए। या फर्जी होप अगर किसी ने दे दी हो कि 100 नंबर पे आप अनरिजर्व से क्वालिफाई कर रहे हैं, या आपकी सिर्फ टफेस्ट थी सबको जो कि लगता है, तो उस बेसिस पे ना रहे। आप कुछ एक्चुअल फिगर, एक्चुअल डेटा के साथ तैयारी स्टार्ट कर पाए, थोड़ा मनोबल आपका बढ़ जाएगा अगर आप क्वालिफाई करें। मेंस स्ट्रेटजी वीडियो इस चैनल पे पड़ी हुई है ऑलरेडी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं अलग वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो प्लीज डिमांड ना करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। और मैथ्स का कंप्लीट पैकेज अपने चैनल पे अवेलेबल है। फुल कोर्स स्टार बैच में करवा रखा है मैंने, वो भी अपने चैनल पे है। और मेंस के लिए मैं 60 वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, जिसमें रिसेंट एग्जाम की बहुत अच्छे प्रश्न, मेंस के अच्छे प्रश्न टॉपिक वाइज में करवा दूंगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी। सबसे पहले ओवरऑल एनालिसिस अगर हम करें तो कैटेगरी वाइज, मतलब किस कैटेगरी का कितना, अपने पास जो डेटा था वो 5014 लोगों का था। उससे पहले एक चीज बतानी रहेगी कि 40% लोगों ने माना है कि जो हमारी शिफ्ट मतलब एग्जाम लेवल है वो सेम है पिछले साल 2023 की तुलना में। 9.5% लोगों ने माना है कि इजियर है, और 50.5% लोगों का मानना है कि इस बार पेपर टफ है। तो अगर ज्यादा लोग मान रहे हैं तो या तो टफ होगा या तो सेम होगा, इजी तो नहीं। साथ ही साथ फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में एसएससी का डिस्ट्रीब्यूशन जैसा है, उसी हिसाब से लगभग अपना सर्वे में पार्ट लेने वालों की संख्या, हालांकि थर्ड शिफ्ट से ज्यादा लोगों ने पार्ट लिया। 36% लोग थर्ड शिफ्ट के हैं, 32.1% शिफ्ट सेकंड के हैं, और 31.9% जो सर्वे में पार्ट लेने वाले लोग हैं वो शिफ्ट फर्स्ट से हैं। वो अभी आपको देखने में आएगा। अगर हम बात करें ओवरऑल जितने लोगों ने सर्वे में पार्ट लिया, कुछ कुछ चीजें मैं बता दूं कि अपने सर्वे में हो सकता है लो स्कोरर्स ना पार्ट ले रहे हो, जिनका स्कोर कम होता है वो ऐसे भी सीरियस थोड़े कम होते हैं, तो सर्वे वर्वे में पार्ट नहीं लेते। और मैंने 5014 लोगों का डेटा लिया है। बाकी जब मैं ये बना रहा था तो 5041 लोगों का डेटा आ चुका था, लेकिन 27 लोगों का डेटा किसी ने 72 से 73 ऐसे करके लिखा था, तो उनको कुछ लोगों को सही किया गया, यानी 72 से 73 लिखने वालों को 72 किया गया। बट जितना मैं सही कर पाया करा, नहीं तो 27 लोगों का डेटा मैंने डिलीट कर दिया। ओवरऑल अगर हम बात करें तो अटेम्प्ट जो रहे हैं वो 82.83 रहे हैं, जो कि हर बार लगभग रहते हैं। मैथ्स में 20.19 एवरेज अटेम्प्ट रहा है, इंग्लिश में 23.74, रीजनिंग में एवरेज अटेम्प्ट 23.36 रहे हैं, जीके जीएस में 15.86 ऑब्वियसली। और करेक्ट आंसर जो मैंने पूछा था कि आपको लगता कितना है कि कितने सही रहेंगे, तो 71.92 एवरेज है, और रॉन्ग आंसर 11.22 है। एवरेज मार्क्स अगर अभी के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 138.22 है। लेकिन आपको पता है कि मिनिमम 5 से 6 प्रश्न आप जितना एक्सपेक्ट करते हो उससे ज्यादा आंसर की जब आती है तो गलत होते हैं, तो आपको लगता नहीं बट होते हैं। तो उसके हिसाब से अगर मैं 13 नंबर, मैंने 12.5 नंबर ही घटाया है, बट 15 नंबर तक घटेगा, तो 125 नंबर आपका, ये जो अभी जिनके 138 बन रहे हैं उनके 125 बनेंगे। और जब डेटा और ज्यादा हो जाएगा तो 110 बनेंगे, और एक्चुअल डेटा के साथ हो सकता है ये एवरेज 105 108 भी रहे, ठीक। तो इस वजह से मैं डेटा का गेम बता रहा हूँ आपको। यूआर का जो एवरेज अटेम्प्ट है वो 83.86। यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का ऑब्वियसली अटेम्प्ट ज्यादा है, और एससी एसटी का एज एक्सपेक्टेड थोड़ा कम है। अदर्स का डेटा अपने पास कम। आप देख सकते हैं किस कैटेगरी का डेटा, जिस हिसाब से लगभग एसएससी में पार्ट लेते हैं बच्चे, उसी हिसाब से अपने पास डेटा भी है लगभग, ठीक है। डेटा हालांकि सैंपल साइज बहुत कम है, बट कुछ कुछ चीजें पता करी जा सकती है।
एक चीज और देखने में आ रहा होगा कि इस बार जीके में देखो, जीके में ऑब्वियसली सबसे कम लोग अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि जीके में लोगों की थोड़ी सहम जाती है। और अगर हम बात करें मैथ्स इस बार, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप अपनी सिर्फ मतलब आप कैटेगरी का देख सकते हैं कि एवरेज ओवरऑल सर्वे में पार्ट लेने वाले कितना एवरेज अटेम्प्ट किस सब्जेक्ट का है। अगर हम सब्जेक्ट वाइज टफनेस की बात करें तो जीके ऑब्वियसली सबसे टफ था। मैथ्स इस बार टफ रहा है 20.19, क्योंकि मैथ्स का एवरेज मैंने देखा अटेम्प्ट 22-23 रहता है। रीजनिंग 23.36 और इंग्लिश में 23.74, जबकि इंग्लिश में सबसे ज्यादा गलती होती है और मैथ्स में सबसे कम गलती होती है, क्योंकि मैथ्स में आंसर आता है, इंग्लिश में हमें क्लोज टेस्ट पैसेज में आइडिया नहीं लग पाता, बट ठीक है, होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हम आते हैं ओवरऑल शिफ्ट वाइज एनालिसिस पे। ये देख पा रहे होंगे अपने पास शिफ्ट वाइज अगर आप देखें तो लगभग सब शिफ्ट का डेटा लगभग समान था। कुछ शिफ्ट में देखो थोड़ा ज्यादा है, 245, 243। अगर ऐसे देखें तो किसी शिफ्ट का कम भी है, 180 है किसी शिफ्ट का, लगभग 158 है, 163 है, मतलब लगभग हम मान सकते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा का। ओवरऑल जैसा कि मैंने बताया अटेम्प्ट कितने हैं। अब जैसे सबसे पहले हम बात करें सबसे कम अटेम्प्ट की शिफ्ट में हुए हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि 78 19 शिफ्ट 1 में हुए हैं। इससे कम अगर आप देखें तो ये 79 एक और है सबसे कम अटेम्प्ट होने वाले। और अगर आप देखें तो 81 और ये देख पा रहे होंगे कि 81.04, 81 पॉइंट, ये सबसे कम अटेम्प्ट है। तो सबसे कम अटेम्प्ट की बात करें तो 19 की शिफ्ट 1 में हुआ है और 17 की शिफ्ट 3rd में हुआ है। अगर हम बात करें मैथ्स में अटेम्प्ट की, एवरेज अटेम्प्ट की, तो सबसे कम आप देख पा रहे होंगे 19 यहाँ पे है, 17 यहाँ पे है, और बाकी अब देखो 18 19 18 19 है। तो सबसे कम 19 शिफ्ट 1 में अटेम्प्ट किया है लोगों ने मैथमेटिक्स में। ठीक है, टफ अभी मतलब इसके हिसाब से पता चल रहा है कि मैथमेटिक्स टफ 19 फर्स्ट का था। अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश आप देख पा रहे होंगे 23 से नीचे कहीं भी नहीं है एवरेज आ रहा है, यानी इंग्लिश सब जोड़ के अटेम्प्ट कर रहे हैं। और रीजनिंग में भी आप देख पा रहे होंगे कि 23 से 24 ही है, आप देख पा रहे होंगे एवरेज देखो 22.97, 22 23.9, यानी कि 23 से 24 एवरेज अटेम्प्ट। जीके में वही सबसे कम बात करें तो 13.14 यहाँ पे है, 13.74 यहाँ पे है। और अगर हम बात करें हाईएस्ट अटेम्प्ट की, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 18 का एवरेज अटेम्प्ट हाईएस्ट यहाँ पे 18.37 और 18.21, यानी इस शिफ्ट में जीके को लोगों ने इजी माना है, इसी वजह से ज्यादा अटेम्प्ट या तुक्के ज्यादा लगाए होंगे। करेक्ट आंसर सबसे ज्यादा अगर आप देख पा रहे होंगे तो 75.07 यहाँ पे सबसे ज्यादा सही करने वाले लोगों ने गेस किया है, और एक बार 75.59। और सबसे कम की बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 68.07, 68.83 करेक्ट। अगर गलतियों की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे 9 से 12, 9 से ये देखो 15, सबसे ज्यादा गलतियां इस शिफ्ट में लोगों ने एक्सपेक्ट करी है, यानी 9 से 16 आपका गलतियां रही हैं, कि एवरेज इतना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं गलतियां। अगर मैं बात करूं अभी एवरेज मार्क्स की, इसके बेसिस पे कि 71.92 यानी लगभग 72 के करीब सही है और 11 के करीब लगभग गलत है, तो आपका एवरेज मार्क्स अभी के हिसाब से 138.22 बन रहा है। आंसर की आइए, आपको पता है 5 से 6 प्रश्न गलत होते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते, बट 5 से 6 प्रश्न गलत ही हो जाते हैं। तो लगभग 15, मैंने तो 12.5 ही घटाया, बट 15 के अराउंड घटेगा, 123.22 होगा। और जब एक्चुअल डेटा आएगा, रियल डेटा आएगा, तो 15 के हिसाब से, जब अभी 5,000 का अपने पास सैंपल साइज है, जब ये 50,000, 5 लाख और 20 लाख बनेगा, तो हो सकता है ये जो एवरेज है 108 से घट के 98 हो जाए। बट मैं मान रहा हूं कि अगर सैंपल साइज रियल लोगों का बनेगा तो 108, मतलब जो थोड़े लायक है, 108 उनका एवरेज बनेगा। तो आप देख सकते हैं शिफ्ट वाइज स्कोर कितना बन रहा है आपके शिफ्ट का, यहाँ से आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अभी के हिसाब से, और ये है आपका अभी के हिसाब से एवरेज, जो आपका एक्सपेक्टेशन है कि इतना 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 बनेगा, उसके हिसाब से इतना है। आंसर के आने के बाद लगभग इतना हो जाएगा। आप देखेंगे खुद ही कि अगर आप अभी 150 एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आपका स्कोर 150 रहेगा, तो आप देखेंगे 135 140 ही रह जाता है। कुछ लोग श्योर शॉर्ट होता है, बट मैक्सिमम लोगों की गलतियां होती हैं। ठीक है, और जब ज्यादा डेटा होगा तो ये सारी चीजें आपको देखने में आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ से कुछ कुछ चीजें पता चल गई। अब टफनेस वाइज की बात करें तो टफनेस वाइज यहाँ पे 24 शिफ्ट का मैंने टफनेस वाइज कर दिया। बाकी आंसर के आने के बाद मैं बहुत अच्छे से एनालिसिस करूंगा। अभी तक जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट निकल के आई है वो 17 की 3rd शिफ्ट निकल के आई है। इसका अटेम्प्ट 79.12 है। मैथ्स में देखो 19.82 अटेम्प्ट किया है। इंग्लिश में 23.33। अगर हम बात करें रीजनिंग में तो 22.51 और जीके में 13.74। सही अटेम्प्ट करने वालों का लोगों ने बताया कि 66.94 लगभग सही अटेम्प्ट है, और 11.99 यानी कि 12 के अराउंड लोगों ने गलत किया है। यानी अगर हम सही की बात करें तो लगभग 67 लोगों ने सही किया और 12 गलत किया है। तो एवरेज जो स्कोर बन के आया 127.89 अपने सर्वे में। जब आंसर किया है कि 15 नंबर के अराउंड घटेगा 112.89, और जब रियल डेटा होगा तो 97.89 के करीब, या हो सकता है 95, या हो सकता है 93 ये जाए, ये हो सकता है, ये एजम्पशन है, बट इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको बता दूं कि ये एक्चुअल डेटा में लगभग इतना रहेगा। और सेकंड टफेस्ट शिफ्ट 18 3rd शिफ्ट हो गई,
यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्कोर में ज्यादा का, अब जैसे इन दिनों दोनों शिफ्ट में ज्यादा का स्कोर डिफरेंस नहीं है, इन चारों शिफ्ट में ज्यादा का एवरेज डिफरेंस नहीं है, इनमें 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 नहीं ज्यादा डिफरेंस है, तो हो सकता है इनका ऑर्डर चेंज हो। अभी हम नहीं कह सकते कि यही ऑर्डर होगा, बट हाँ जो ये टफेस्ट शिफ्ट है टॉप 10, इन्हीं में से टॉप 10 में रहेंगी। या ये मान लो कि अगर 36 शिफ्ट होगी, तो ये जो शुरू की 18 अभी तक आई है, उनमें से हो सकता है जब 36 शिफ्ट हो जाए, अब मान लो जो बचे हुए 12 शिफ्ट है, उस 12 की 12 इससे टफ हो जाए, तब नहीं कह पाएंगे। अभी के 24 शिफ्ट के हिसाब से आप देख पा रहे होंगे कि इन्हीं 15 में से मान लो टॉप 10 में रहेंगे। क्योंकि ये देखो अब इनका 137.89, 138.51, 138.89, इनमें से छांटना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। अब 135.50, 135.53 और 135.17, 135.18, इसमें कैसे मैं बता दूं कि किस ऑर्डर में, बट चूंकि फॉर्मूला लगाया तो फॉर्मूला में तो 0.0001 का डिफरेंस रहेगा, तो भी वो अपने हिसाब से लगा देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कुछ लोग गाली देने लग जाएंगे कि अरे मेरा तो 10 का थर्ड शिफ्ट था, मेरी टफेस्ट शिफ्ट है। टफेस्ट हो सकती है आपकी, अब देखो 135 यहाँ पे, 127 यहाँ पे, तो ये इतना डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन 135 वाली यहाँ तक तो आ ही सकती है कि टॉप फोर्थ टफेस्ट शिफ्ट हो जाए। या हो सकता है कि एक्चुअल लोगों ने डेटा ही ना भरा हो। तो अभी तक जो रफ आइडिया लगा सकते हैं वो ये है कि ये टफेस्ट शिफ्ट में से, और इजिएस्ट शिफ्ट अभी तक जो निकल के आई वो 10th सेकंड। कुछ लोग कहेंगे कि इन तीनों में कैसे आपने इसको टफेस्ट बता दिया, या इन यहाँ से लेके यहाँ तक में देखो एवरेज में कितना कम का डिफरेंस है, तो ये एक आइडिया दे रहा हूँ। एक्चुअल डेटा के साथ हो सकता है 143.75 141 हो जाए, और 141 143 हो जाए, तो इन्हीं में से ऑर्डर इधर उधर होगा। बट अभी रफ आइडिया आप लगा सकते हो कि इतना 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 आपकी शिफ्ट में चीजें वेरिएशन होंगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। मैं बताता हूँ एक चीज और, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि आपको ये रहे कि आप मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। आपने ले लिया, आपकी सिर्फ टफेस्ट थी, इजीएस्ट थी, वो आपके हिसाब से 5000 लोगों के डेटा में से अगर ऐसा आ रहा है, 5000 जो भी 27 था 41 तक एग्जैक्ट में भूल गया, उसमें से अगर इतना आ रहा है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि चीजें इसी अनुसार कुछ चलेंगी। बाकी की 12 शिफ्ट क्या होगा, उसके लिए अभी टेंशन ना लो, अभी के हिसाब से आप मेंस प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम आते हैं कुछ और चीजों पे बात करते हैं। ठीक है, देखो एक चीज और, मेंस प्रिपरेशन के लिए आप अपने शिफ्ट में ना मार्जिन ऐड कर लेना। आपका जितना लग रहा है कि मान लो 112 आप स्कोर कर रहे हो, और मार्जिन का मतलब ये हुआ कि देखो एफएस शिफ्ट ये देखो 115, और अगर मान लो आपका इस दिन में एग्जाम, तो 98 से 115 यानी घटोगे 17 नंबर, यानी अपने नंबर में 17 नंबर जोड़ लेना। अगर यहाँ पे है 15 से 17 नंबर जोड़ लेना, यहाँ पे अगर आप इस शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हो, तो इसमें 15 से 17 नंबर जोड़ के अगर आप 130 प्लस पहुंच रहे हो, मैं ये कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सेफ स्कोर में मेंस की प्रिपरेशन के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप इसमें 15 से 17 नंबर जोड़ लेना, अगर आप 130 प्लस पहुंच रहे हो यूआर से, ओबीसी 125 प्लस पहुंच रहे हो, एससी से 110 प्लस और एसटी से 105 प्लस पहुंच रहे हो, तो आप प्लीज प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अब मान लो इसी दिन आपके 130 आ रहे हैं, तो आप स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन ना, मतलब अभी ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं कर रहा, देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा है स्टार्ट मीन्स प्रिपरेशन, आई एम नॉट सेइंग यू विल पास पॉस हो। आप मेंस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, मैं नहीं कह रहा कि आप निकाल ही लोगे या आपका टीयर 1 हो ही जाएगा। ठीक है, अब आपके 132 आए और कट ऑफ 135 चली गई, तो मेरा ये नहीं कहना है कि आपका नहीं होगा या हो जाएगा। फिर मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा भावुक हो जाते हो, मैं मानता हूँ आप टीयर 1 देके आए हो, टीयर 2 के लिए थोड़ा प्रेशराइज्ड हो, बट मैं ये कहूंगा कि अगर आपके इतना स्कोर हो रहा है ये सब जोड़ने के बाद, तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन बेकार नहीं जाएगी, अगली बार के लिए आप तैयार हो जाओ। और 26 को जैसे आपका पेपर खत्म होगा, उसके 10 दिन के अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी, 5-7 तारीख तक आंसर की आ जाएगी, और मैं मान लो कि 10 दिन, अगले 10 दिन में 36 के 36 शिफ्ट का सोल्यूशन हिंदी अंग्रेजी दोनों में प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि हमेशा करता आया हूँ और अपना ही ट्रेंड करता है। ठीक है, तो आप लोग इतना पसंद करते हो, तो उसके बाद हम एनालिसिस कर पाएंगे बहुत अच्छे से, कट ऑफ कितनी रहेगी वगैरह वगैरह। बट तब तक के लिए अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है, तो आप लोग प्लीज मेंस की तैयारी स्टार्ट करते हो, बेकार नहीं जाएगा। प्लीज आप कमेंट ना करें इस शिफ्ट में इतना, इस शिफ्ट में इतना, आप लोग बताएं वीडियो कैसी लगी, और चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। बाकी यूजफुल जो शार्ट वीडियोस का मेरा प्लान है उसका किसी दिन बता दूंगा। स्ट्रेटजी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, बहुत सारी प्लेलिस्ट, स्टार बैच, सब चीजें अवेलेबल है, डू चेक इट आउट। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। 26 के बाद एक बार आंसर की आ जाएगी, और उसके बाद हम एनालिसिस कर लेंगे कि कितना कट ऑफ जाएगी। बाकी आप अगर इतना स्कोर कर रहे हैं तो स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल। वंदे मातरम एंड जय हिंद।